प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। यिर्मयाह 3:20 वचन, सब ध्यान से सुने। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फिर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब ने सुना है। इस समय परमेश्वर अपने आत्मा में होकर हम सब से क्या बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, तू मुझसे फिर गया है। जैसे एक स्त्री अपने पति से बेईमानी करती है, विश्वासघाती होती है, उसी प्रकार आज कितने लोग अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दास लोग अपने ठहराए हैं, हमने कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करना है, विश्वास जोगे रहना है अपने जीवित परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो अपने दास लोग दिए हैं, उनके साथ हमने विश्वास जोगे रहना है, तब जाकर हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे। आज कितनी बार हम अपने परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं, उन सेवकों के साथ विश्वासघात करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराए हुए हैं। अगर ऐसे ही हम चलते रहेंगे, अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हुए, सेवकों के साथ विश्वासघात करते हुए, तो हम कभी भी सिद्धता तक नहीं पहुंच सकते। हम अपने परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग वो ही जाएगा, वो ही अपने परमेश्वर के योग्य बनेगा जो अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। मूसा के बारे में परमेश्वर क्या बात करता है, सब ध्यान से सुने। गिनती 12:7 वचन, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं तो मेरे सब घराने में विश्वास जोगे हैं। परमेश्वर खुद मूसा के बारे में बात कर रहा है। मैं तो मेरे
घराने में विश्वास योग्य हैं। मूसा ने अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास बनाया है। मैं अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर जो बात कर रहा है उसका बोलने का मतलब जब मेरा दास मूसा मेरे प्रति विश्वास योग्य हैं, जब मूसा मेरा दास मेरे प्रति विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर विश्वास करेगा तो किसके ऊपर करेगा? मूसा के ऊपर करेगा। उसी प्रकार यदि हम अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास कर सकता है। आज कितनी बार जहां हमें खड़ा किया जाता है वहां हम खड़े नहीं रहते। अपने सेवकों के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य नहीं रहते। तो हमारे ऊपर भरोसा कौन करेगा? क्या प्रभु हमें आगे लेकर आएगा? कभी नहीं लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जैसे एक स्त्री अपने पति के साथ, अपने प्रिय के साथ विश्वासघाती होती है, उसके साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार ये इज़राइल के घराने तू मेरे साथ विश्वासघात किया। हे इज़राइल, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। देखो तो साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। एक बार फिर से पढ़ते इस वचन को, सब ध्यान से सुने। यिर्मयाह 3:20। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फिर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। आज उसी प्रकार कितने विश्वासी लोग अपने परमेश्वर से फिर जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा क्या करेगा? तो फिर परमेश्वर हमें कैसे आगे लेकर आएगा? जो सेवक लोग प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराए हैं, अगर उनके साथ हम विश्वास योग्य नहीं हैं, अपने जीवते परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है, तो परमेश्वर कैसे हमें आगे लेकर आएगा? छल कपट के साथ, चोरी चालाकी के साथ हम कभी आगे नहीं आ सकते। प्रभु हमारे मनों को देखता है। प्रभु ये भी देख रहे हैं कि हमारा मन अपने प्रभु के प्रति कितना सीधा है। हम तो अपने परमेश्वर के साथ, जो सेवक हमारे ऊपर प्रभु ने ठहराया, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, सेवक के साथ विश्वासघात करते हैं। तो ऐसा है तो फिर परमेश्वर में कभी आगे नहीं लेकर आएगा। उल्टा प्रभु हमें दंड देगा। जिसके कानों में सुन ले
परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इसलिए विश्वासियों, सेवकों, सीधे हो जाओ, नहीं तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, उल्टा हमें दंड देगा। परमेश्वर जब हमारे ऊपर सेवक ठहराता है, आज कितने सेवक लोग अपने सेवक के प्रति विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात करते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते। तो फिर परमेश्वर क्या हमें आशीष देगा? क्या हमें आगे लेकर आएगा? उल्टा प्रभु हमें दंड देगा। प्रभु हमारे मनों को जानता है, हमारा उठना बैठना भी जानता है, हमारा उठना बैठना भी जानता है, हमारे विचारों को दूर से जान लेता है। हम कितना अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, हम कितना अपने सेवकों के प्रति विश्वास योग्य हैं। इसलिए गंभीर हो जाएं, जिसके कान वह सुन लें, इस समय परमेश्वर से क्या बात कर रहा है।